बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। बात करो, नतीजा निकालो। संजरानी ने खत लिखा। और आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में जोहराने से खिताब। वजीर आजम ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल अरकान असम्बली के सामने रख दी। मुल्क में इलेक्शन एक ही रोज होंगे। वजीर आजम की जानिब से यह कहा गया है पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसका फैसला कबूल करना होगा। हुकूमत हर मामले पर पार्लियामेंट के फैसलों पर अमल यकीनी बनाएगी। कोई कुछ भी कर ले, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद क्या कहा, फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज में ईद मिलन दोहराने से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब किया और कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, डट कर अपने अरकान के साथ खड़ा हूँ। वजीर आजम ने कहा कि आम इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर किसी की धौंस और जबरदस्ती कबूल नहीं की जाएगी। पार्लियामेंट के फैसले सबको तस्लीम करना होंगे। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत हर मामले में पार्लियामेंट को में ले रही है और मुल्क को अब खेल तमाशा करने वालों के हवाले नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी और मुआशी सूरत हाल आप सबके सामने है। पार्लियामेंट ने मेरा इंतखाब किया और इसी इदारे को ही जवाबदेह हूँ। अच्छा वक्त आने वाला है, मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, इत्तेहादियों की मुशावरत से तमाम फैसले कर रहे हैं। अब भी संजीदा मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकल सकता है। जी ठीक है। वज़ीर आज़म की जानिब फिर ये कहा गया कि जो इंतखाबात हैं वो एक ही दिन होंगे। फहद चौधरी इस बारे में हमें बता रहे थे। एक जानिब मुज़ाकरात की बात की जा रही है और जो मसाइल हैं उनका हल निकालने की बात की जा रही है। पंजाब में इलेक्शन कब होंगे इस सिलसिले में बात की जा रही है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये बयान सामने आया है और वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वही बात दोहराई कि इंतखाबात पूरे मुल्क में एक ही दिन वो करवाना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती की भी बात की और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात के हवाले से कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। अदालत की जानिब से भी अहकामात सामने आए हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इंतखाबात एक दिन कराने की बात की है। फहद, वज़ीर आज़म की जानिब से एतमाद के वोट के हवाले से भी बात की गई थी गुज़श्ता दिनों, उस हवाले से भी कोई बातचीत हुई है आज? देखिए बिल्कुल, आज का मकसद एक ये भी था कि हुक्मरान इत्तेहाद अपनी कौमी असम्बली में स्ट्रेंथ को शो करे, शो ऑफ पावर करे। और ज़राए के मुताबिक आज के जोहराने में 175 से जायद अरकान कौमी असम्बली हुक्मरान इत्तेहाद के शरीक हुए हैं। तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर आज़म किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकते हैं, लेकिन हतमी फैसला ताहाल नहीं हुआ और इंतजार किया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर आता है कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें या उनको लेने की जरूरत है तो फिर इस पर गौर किया जाएगा। बहरहाल हुक्मरान इत्तेहाद के ज़राए का ये दावा है कि तैयारी मुकम्मल है और अगर जिस वक्त भी जरूरत पड़ी एतमाद का वोट लेने की तो नंबर जो है वो हुकूमत के पास पूरे हैं और कौमी असम्बली से एतमाद का वोट किसी भी वक्त लिया जा सकता है। इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को गुज़िश्ता रोज तैयारी की हिदायत की गई थी वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से और जिस वक्त भी ये फैसला होगा तो एक सप्लीमेंट्री एजेंडा कौमी असम्बली का जारी करके एतमाद का वोट लिया जा सकता है। मुज़ाकराती अमल बेनतीजा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ तो आइन और अदालती फैसला बरकरार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सियासी क़यादत को एक और मौका दे दिया। रिमार्क्स दिए कि सियासतदानों को अपने मसाइल का हल खुद निकालना है, कोई हिदायत या टाइम लाइन नहीं दे रहे। मुनासिब हुक्म जारी करें। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। लगता है कि हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। कोई हिदायत, कोई टाइम लाइन नहीं दे रहे। मुज़ाकराती नशिस्त नतीजा खेज ना हुई तो मुनासिब हुक्म जारी कर देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बैक वक्त इलेक्शन केस में सियासी कायदीन को आखिरी मौका दे दिया। 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क दिए, खबरदार किया सियासतदानों को मसाइल का हल खुद निकालना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो आइन मौजूद है,
अदालती फैसला बरकरार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी मफाद और तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। तवक्को थी कि आज फरीक़ैन की मुलाकात होगी। इस्तिफ़सार किया कि मुज़ाकरात के लिए नाम देने में क्या साइंस है। क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए? मुज़ाकरात में नेक नियति जाहिर करने के लिए क्या इक़दाम किए? हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो खुद इक़दाम उठाती। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। हम मुज़ाकरात करने पर मजबूर नहीं कर सकते, सिर्फ आइन पर अमल चाहते हैं ताकि तनाज़ात का हल निकले। हमें वजाहत नहीं, सिर्फ हल बताएं। और हुकूमत ने अदालत उज़्मा में फिर पैंतरा बदल दिया। एक बार फिर मुज़ाकरात की बात की जाने लगी। अटॉर्नी जनरल ने मौजूदा हालात को 1977 से ज्यादा कशीदा करार दे दिया। फारूक एच नाइक ने बताया, चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के, वो मुज़ाकरात में सिर्फ सहूलतकार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को हुकूमती गैर संजीदगी से आगाह किया। कहा, सेनेट कमेटी सिर्फ ताख़ीरी हरबा है, हुकूमत ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया। हुकूमत ने एक बार फिर पैंतरा बदल लिया। पार्लियामेंट में आग उगलने वालों के नुमाइंदे मीठा मीठा बोलने लगे, बातचीत से नहीं भागे, मुज़ाकरात चाहते हैं। अदालत उज़्मा को यकीन दहानियां कराई जाती रहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 19 अप्रैल को अपोजिशन से राब्ता हुआ, 25 अप्रैल को मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया, वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं। मंगल को मीडिया से मालूम हुआ, शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। 1977 में सियासी हालात इतने कशीदा नहीं थे जितने आज हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने चेयरमैन सेनेट को मुज़ाकरात का सहूलतकार करार दिया। कहा, चेयरमैन सेनेट न हुकूमत के नुमाइंदे हैं न अपोजिशन के। तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को हुकूमती गैर संजीदगी से आगाह किया। बताया, PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक राय नहीं। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा था, आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। सेनेट कमेटी सिर्फ ताक़ीरी हरबा है। कौमी असेंबली का इजलास बुलाकर रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। ज़ेरे समात मामले को पार्लियामान में ज़ेरे बहस नहीं लाया जा सकता। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। वजीर आजम का आज एतमाद का वोट लेने का फैसला। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर और चीफ मुर्तजा जावेद के अरकान से राब्ते भी हुए हैं, ज़राए का ऐसा बताना है। फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। फहद, वजीर आजम आज ही एतमाद का वोट ले रहे हैं? जी देखिए, आज हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान असम्बली ने अपने जो है वो नंबर पूरे करके दिखा दिए हैं और जो दोहराने का एहतमाम किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से, उसमें 175 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली हुक्मरान इत्तेहाद के शरीक हुए। और आज ज़राए का दावा है, हुकूमती ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने पर गौर कर रहे हैं। और इस हवाले से वज़ीर पार्लिमानी उमूर और चीफ विप मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और शज़ा फातिमा ख्वाजा ने तमाम अरकान कौमी असम्बली जो है हुक्मरान इत्तेहाद के, उनसे राब्ता भी किया है। जो ज़ोहराने में मौजूद थे, जो नहीं थे, उनसे भी राब्ता किया गया है। और हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।